गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई शा मानुस। दोस्तों, आज एक विशेष कहानी है, दोस्ती की अनकही दास्तान। वेंकटेश्वरा कॉलेज, एपिसोड नंबर 1947। हम मिल रहे हैं 31 अगस्त को सभी दोस्तों के साथ जो हमारे साथ थे, हमारे पहले थे और हमारे बाद में थे। और आज की कहानी समर्पित है मेरे प्रिय दोस्त मनोज चंदोला के लिए। साथ में मनोज पंत, सारिका, डगलस, घायल, इंदर प्रकाश और बहुत सारे दोस्त। अगर मैं उनके नाम नहीं ले पा रहा हूं तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन सच में समर्पित है ये कहानी हमारे सभी दोस्तों के लिए। 31 तारीख तक मैं इंतजार नहीं कर सकता हूं, इसलिए चाहता हूं कि कुछ लम्हे अपनी जिंदगी के, अपनी दोस्ती के आप लोगों को सुनाऊं, और स्पेशली मनोज के लिए, क्योंकि मनोज मेरी जान है। मनोज आज भी मेरे साथ आए थे हमारे प्रोग्राम में। और मनोज चंदोला, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। आपके लिए समर्पित है आज की कहानी। ज्यादा समय नहीं लूंगा, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्ती की वो अनकही दास्तान। दोस्तों, वक्त के किसी भी मोड़ पर कुछ रिश्ते मिलते हैं जो हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाते हैं। ऐसा ही एक रिश्ता शुरू हुआ वेंकटेश्वरा कॉलेज की गलियारों में, जहां पहली मुलाकात थी मनोज चंदोला के साथ 1984 में। एक साल बाद मनोज एक ऐसा दोस्त जिसने सिर्फ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि हर मुश्किल घड़ी में भाई की तरह मेरे साथ खड़ा रहा। चाहे वो अच्छे दिन, चाहे वो बुरे दिन, चाहे वो संघर्ष के दिन। दोस्तों, वो दिन जब सपने बड़े थे लेकिन जेब छोटी, जब राहें मुश्किल थी लेकिन हौसले कम नहीं थे। वही दिन थे जब मनोज हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़ा रहा, कभी हौसला देकर और कभी चुपचाप मेरा ध्यान रखकर, कभी अपनी हंसी में उस हंसी के साथ मेरा दर्द हल्का करके। जब मैं दुखी हुआ तो उसने मुझे खुशी दी, और जब मैं खुश हुआ तो उसने मुझे बहुत खुशी दी। वो मेरा दोस्त, मेरा भाई सिर्फ नहीं था, मेरा परिवार बनकर, मेरा हमसफर बनकर हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। मनोज चंदोला। मनोज की दोस्ती सिर्फ शब्दों में नहीं थी, वो एक एहसास थी जो हर कठिन मोड़ पर साहस देती थी। आज जो भी हूं, और मैं प्राउडली कह सकता हूं कि आज मैं जो भी हूं, उसमें मनोज का योगदान बेइंतहा है। उसने बहुत सहयोग दिया। मुझे याद है वो समय जब मैं अपनी परीक्षा पार करने के लिए संघर्ष कर रहा था, अच्छी नौकरी के लिए तलाश कर रहा था, तो मनोज एक अच्छे शिक्षक, अच्छे हमसफर और अच्छे मेंटर के रूप में हमेशा मुझे तैयार करते थे। अच्छे कोच के रूप में मुझे तैयार करते थे। मेरे संघर्ष के दिन, मेरी खुशियों की घड़ियां, मेरी हर कामयाबी और हर सीख, इन सब में मनोज की दोस्ती एक परछाई की तरह मेरे साथ रही। मनोज, तुमने मुझे सिखाया कि दोस्ती केवल साथ खड़े होने का नाम नहीं, बल्कि मौन में भी समझने का नाम होता है। यानी कि आप शांत रहते हैं तो भी आप अपनी दोस्ती को समझ सकते हैं। मनोज, बहुत बहुत आपने धन्यवाद मैं करना चाहूंगा आपके सहयोग के लिए। आप मेरे दोस्त ही नहीं हो, मेरे भाई भी हो और मेरे हमसफर हो। ये कहानी आज तुम्हारे नाम से है। तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारी मोहब्बत और तुम्हारा साथ मेरे जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है।
और मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा भविष्य उतना ही सुनहरा हो जितना सच्चा तुम्हारा दिल है। मुझे याद है कि जब कॉलेज के दिनों में पैसे नहीं हुआ करते थे, मैं भाई साहब से बाइक लेके आता था और हमारी बाइक में पेट्रोल नहीं हुआ करता था और हम लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास जाया करते थे डोनेशन के लिए, उनके सहयोग के लिए। और उस समय जब पेट्रोल खत्म होता था तो हम ये कहते थे, चलो ढलान आ गई है, अब हम गाड़ी यानी कि हमारी मोटर बाइक के चाबी को यानी कि उसके इंजन को बंद करते हैं और चलते हैं, कुछ पेट्रोल के पैसे बच जाएंगे। मुझे याद है चावला की वो दुकान जहां पे कि हम एक समोसा लेके दोनों खाया करते थे। मुझे याद है वो डीटीसी की बस जहां पर एक टिकट पे हम अपने दोनों का गुजारा करते थे अगर हमारे पास डीटीसी का पास नहीं हुआ करता था। मुझे याद है वो हल्द्वानी और शिमला की शाम रातें जहां पर हम प्रैक्टिस किया करते थे। जीवन कालिया को हम नहीं भूल सकते, जो अपने डायलॉग को भूल गया था हमारे प्ले के मध्य, और आपने डांट कर उसे याद दिलाया। आपने उसे क्लू दिया था, एक अच्छे साथी, अच्छे दोस्त और अच्छे भाई की तरह। रो पड़ा था वो प्ले के बाद। मनोज, मुझे याद है कि तुमने सभी को अपने अनुज की तरह, अपने भाइयों की तरह, अपनी बहनों की तरह रखा। मैं समझ सकता हूं कि आपने किस तरह से एक अभिभावक की तरह भूमिका निभाई जब हम अपनी प्ले की टीम को लेके जाया करते थे, चाहे वो रुड़की का कंपटीशन था, चाहे वो कहीं भी किसी भी विदेश में हम जाया करते थे। आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं घायल का भी, इंदर का भी, सारिका का भी, आशा लता का भी, सभी लोगों का जो हमारे साथ थे। मनोज, उसके अलावा दीपक का, उसके अलावा बहुत सारे लोग थे जो हमारे साथ थे, राजीव दास का जो हमारे साथ थे। वो जहां पर भी हो, जैसे भी हो, हम चाहते हैं कि वो खुश रहें, और अगर वो आ सकते हैं तो 31 अगस्त को हमें अवश्य ज्वाइन करें। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे जल्द एक बार फिर से मुलाकात करूंगा। मैं मुंबई का रहने वाला हूं, लेकिन मैं दिल्ली विशेष रूप से आप लोगों के लिए आपके सामने अवश्य आऊंगा। वेंकटेश्वरा कॉलेज एक बार फिर से बुला रहा है हम सभी को। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।